नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अनिला सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन है। आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले एक महीने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम तरीके की खबरें अखबारों में है। अगर कोविड को देखें तो पूरे देश में कोविड था, लगभग हर जगह स्थितियां एक जैसी ही थी, कहीं कुछ ज़्यादा कहीं कुछ कम। लेकिन उत्तर प्रदेश पूरे इंटरनेशनल मीडिया के निशाने पर रहा। खासतौर पे योगी जी को लेके जिस तरीके के समाचार आए, आलोचनाएं आई, वो ये बात दिखाती थी कि कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोविड की चर्चा होती तो वो पूरे देश में थी और हर मुख्यमंत्री लगभग एक जैसी स्थितियों से जूझ रहा था। तो सबसे पहला तो सवाल अनिल जी आपसे यही है कि इंटरनेशनल मीडिया से लेके नेशनल मीडिया तक योगी जी कोविड को लेके इतना टारगेट पर क्यों रहे? देखिए, ये एक आम कहावत होती है शैलेंद्र जी कि अगर आप कामयाब हैं तो उसका मेजरमेंट क्या है, उसका बैरोमीटर क्या है कि आप सबसे ज्यादा आपके ऊपर तानाकशी होगी, सबसे ज्यादा आपके ऊपर अटैक्स होंगे। तो शायद उसी चीज का सामना जो है योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको सामना करना पड़ रहा है। चलिए जी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो एक 24-25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, ह्यूमंगस पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, अपने आप में देश है। हमसे बड़ी आबादी वाला या तो यूएसए है या चीन है। तो इतने बड़े प्रदेश को अगर आप कोविड की इतनी बड़ी मार जो हमारे ऊपर आई थी उसको बहुत संभलते हुए निकाल ले जाना, बहुत ज्यादा जनहानि से बचाते हुए निकाल कर ले जाना, मुझे लगता है कि ये एक, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, जस्ट फेदर इन हिज कैप, क्योंकि ये आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। पर इन्होंने किया, खुद कोविड से निकल कर आए ही थे, उनको आराम करना चाहिए था, परंतु आराम छोड़कर उन्होंने निरंतर दिन रात दौरे किए, अभी भी कर रहे, माइक्रो मैनेजमेंट किया, टीम्स गठित करी, जो पहले टीम 11 थी, फिर टीम 9 और हर जिले में टीम गठित करी। तो इन्होंने एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी उससे हम बच पाए। और आज की तारीख में ऑक्सीजन ग्रिड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन ग्रिड सबसे पहले बनकर आया है। अब ना तो हमारे पास वेंटिलेटर्स की, ना बेड की, ना ऑक्सीजन की, किसी चीज की कमी नहीं है। वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करती हूँ, जिस तरीके से आज से, खासतौर से 1 जून से एक जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपेन फॉर वैक्सीन शुरू हुआ है। तो अब तो जैसे मैं नोएडा में रहती हूँ शैलेंद्र जी, यहाँ पर जो सेक्टर वाइज अब वैक्सीन शुरू हो गई है, खूब लोगों को अवेयर किया जा रहा है, कि जागरूक किया जा रहा है, आप आइए और वैक्सीन लगवाइए। पर वो प्रदेश जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है, खासतौर से सभी वो प्रदेश नहीं, पर कुछ ऐसे प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और असफल मुख्यमंत्री हैं, वो जरूर चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल हमारे बगल वाला जो प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश है, उनसे अरविंद केजरीवाल जी से संभाला नहीं जा रहा। सबसे ज्यादा झूठ फरेब वही फैलाते हैं, वही चिल्लाते हैं। एक बार बार समाचार ये भी आ रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो शायद उस तरीके से हैंडल नहीं हो रही है मुख्यमंत्री से, जिस तरीके से अपेक्षा की जा रही थी। और इस बात को लेके एक अंतर्द्वंद चल रहा है। समाचार हैं कि संगठन और सरकार के बीच कहीं पे एक जो समन्वय है वो उतना बेहतर नहीं है। नहीं, देखिए शैलेंद्र जी, ये केवल मैं कहूंगी कि अफवाहें हैं, और अफवाहें फैलाई जाती है। विरोधी दल जो है उनके पास काम क्या है, या ऐसे लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी में विश्वास नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं चाहते हैं, विकास नहीं चाहते हैं, पारदर्शिता नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग अफवाहें उड़ाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है जानी जाती है अपने संगठन के लिए, कि हमारा जो संगठन है जो वो बेहद मजबूत होता है, और भारतीय जनता पार्टी जाननी चाहती है अपनी डिलीवरेंस के लिए। जहां जहां हमारी सरकारें हैं वो डिलीवरी करके दिखाती हैं। तो संगठन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है, दोनों को एक दूसरे के कामों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जहां एक दूसरे की मदद की जरूरत है, बिल्कुल एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। शायद इसी बात की जलन जो है बाकी राजनीतिक दलों को होती है, क्योंकि उनका जो संगठन है उनके पास है ही नहीं, संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमारे पास है और हमें उसके ऊपर गर्व है। पिछले 2 दिनों से यहाँ एक मीटिंग चल रही है संगठन की, जिसमें संघ के लोग भी इन्वॉल्व हैं, संगठन के लोग भी हैं, मंत्री भी हैं, नेता हैं, विधायक भी। एक संगठनात्मक बातचीत का दौर चल रहा है। उसमें की खबरों को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि लोग नाराज थे, उनको मनाया जा रहा है। ऐसी कुछ खबरें आपके पास भी हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी भी रूप में, सांसद के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो या विधायक के रूप में हो या कोई भी आम कार्यकर्ता हो, तो नाराजगी है और मुख्यमंत्री से नाराजगी है कि हमारे संगठन मंत्री से नाराजगी है कि प्रदेश अध्यक्ष जी से नाराजगी है। ये सब फिर ये ब्लोड अप इश्यूज है। मैं बताती हूँ, जब कोई परिवार होता है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर गलतफहमी होती है तो बड़ों का काम ये होता है कि बैठाओ और वो जो गलतफहमी है उसको खत्म करो, परिवार की मजबूती को आप इकट्ठा करो और आगे बढ़ो। हाँ, जिनके यहाँ केवल परिवार का मतलब होता है कि उनका खुद का स्वयं का परिवार, चाहे वो मायावती जी का परिवार हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी का परिवार हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी का परिवार हो, तो वो राजनीतिक दल परिवार को समझ ही नहीं सकते। ये भारतीय जनता पार्टी है कि हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति विशेष का परिवार नहीं होता, हम सब परिवार का हिस्सा है। और जब जब ये तो हमारे यहाँ टाइम टू टाइम बैठकें होती रहती हैं। अब चुनाव जो है कुछ महीनों की दूरी पर है, बैठकें बिल्कुल खूब बढ़ेंगी, खूब बातचीत होगी और बिल्कुल पूरे प्लान बनाए जाएंगे, मजबूती से प्लान बनाए जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। पीछे आपने एक बात और कही थी जिसका मैं उत्तर नहीं दे पाई थी, वो थी ब्यूरोक्रेसी की। तो मैं शैलेंद्र जी, आप जानते हैं मेरा ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड भी है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ब्यूरोक्रेट्स की मानसिकता क्या होती है और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं उनकी मानसिकता क्या होती है। देखिए, ऐसा है, ब्यूरोक्रेट्स को काम करना होता है, काम करना होता है उनको, और उसको काम करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर यानी कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत मुख्यमंत्री है, ब्यूरोक्रेसी काम करेगी और मजबूती से काम करेगी। अब जब मजबूती से ब्यूरोक्रेसी काम करेगी तो जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को बहुत सारी तकलीफें होंगी कि भाई आप जब मजबूती से काम करोगे तो आपको बहुत सारे कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, जाति वाले नहीं होने चाहिए। अगर कभी भी इस प्रकार का कोई भी घटना सामने आई है कि जहां पे सरकारी तंत्र की तरफ से कुछ जाति हुई है तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन भी लिया गया है। इस बार क्या हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी वाकई में डिलीवर करके दिखा रही है, वो बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में नहीं है, काम कर रही है, तो कुछ लोगों को बेहद तकलीफ हो रही है। लेकिन जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए उनको एक पैरामीटर माना जा रहा है कि वो एक फैसला जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ है, भाजपा के। ये आगे चल के क्या कोई अलग मुसीबत बनेगी या इसको कैसे देखा जाए? चलिए, जब जिला पंचायत अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे, बन जाएंगे ना, हम और आप फिर एक शो करेंगे। और फिर हम तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी या नहीं पिछड़ी। अभी तो ठीक है, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, करने दीजिए। हम तो उस चीज में, हम तो रिजल्ट में बिलीव करते हैं कि परिणाम क्या आ रहा है उस पर विश्वास करते हैं। और लोग जो है इस बात पे हमारा कई बार मजाक भी बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है शायद सोते हुए भी चुनावों के विषय में सोचते हैं। बिल्कुल सोचते हैं साहब, राजनीति में है तो हम सोचेंगे कि चुनाव हमें जीतना भी है, मजबूती से लड़ना भी है, सरकारें भी बनानी है। तो वही है, एक बार अपॉइंटमेंट्स हो जाए फिर बात करते हैं। हाँ, कहा जाता है कि भाजपा चुनाव की मशीन बन गई है, हमेशा चुनाव ही लड़ती रहती है। तो शैलेंद्र जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते तो हैं कि अलग अलग चुनाव क्यों कराते हैं, एक बार में सब चुनाव होने चाहिए, उससे कितना पैसा और समय भी बचेगा। जब वो ये बात कहते हैं तो फिर अपोजिशन जो है उनके ऊपर आक्रमण करने लगता है। ये तो देश हित की बात करते हैं ना। तो मैं तो कहती हूँ कि सारे चुनाव एक साथ करा दो भाई, अच्छा ही रहेगा। पर उसके लिए अगर विरोधी दल सब तैयार हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अब जो विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो बहुत नजदीक आ गया है। क्या कोविड का जो एक दौर बीता है उसमें जो जनता की नाराजगी है उसका प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे?
देखिए, अभी हम एक बहुत बड़े आक्रमण को झेलकर हटे हैं तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, अब हम उसके किनारे आ गए। जो सेकेंड वेव आई कोरोना की, वो वाकई में बेहद घातक थी। इंडियन जो म्यूटेट होकर ये वायरस आया था, जिसको हम इंडिया म्यूटेटेड वायरस भी बोलते हैं एक आम भाषा में, बेहद खतरनाक था। उसने अपने आप को, जो हमारे क्लाइमेट है, पर्यावरण है, उसके अनुरूप अपने आप को इस वायरस ने ढाल लिया था और जबरदस्त तरीके से इसने अटैक किया था। तो हमने एक समय देखा था जहां पर वाकई में मरीजों की बिल्कुल एक बाढ़ से आ गई थी। हमने देखा, परेशानी हुई, सबको परेशानी हुई, और उस वक्त लोग दुखी भी हुए, गुस्से में भी आए, और बहुत वाज़ेह भी, किसी के परिवार में भी ऐसा कुछ होगा तो उसको दुख भी लगेगा, उसे गुस्सा भी आएगा। पर मुझे लगता है अब चीजें बहुत कंट्रोल में हैं। लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी विपदा आई थी कि कोई भी अगर होगा, उसमें कुछ देर के लिए आदमी जो है परेशान हो जाता है, पर डटे रहे, वो हटे नहीं। मुख्यमंत्री जी डटे रहे, हटे नहीं, ये फर्क होता है ना। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी की तरह रोने लग गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने लोगों के साथ हूँ, खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा इस वायरस से। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि किसी भी चीज की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं, ये वायरस का जो अटैक आया, जो वेव 2 आया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। मुझे लगता है ये उनकी विशफुल थिंकिंग है। लोग जानते हैं वायरस के सामने किसी का भी बस नहीं चलता है, परंतु जिस प्रकार से जो उसकी हैंडलिंग हुई है, वो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल रियलाइज करेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया। ये जो खबरें आपको दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि ये विरोधियों की द्वारा गढ़ी गई हैं, जिनको एक तरीके से प्रचारित किया जा रहा है? बिल्कुल। अभी देखिए ना कि सोशल मीडिया पे किस प्रकार से बाढ़ आई हुई है कि मुख्यमंत्री जी हटाए जाएंगे, मुख्यमंत्री जी का नया चेहरा आएगा, डिप्टी सीएम है वो बदल दिए जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे। मतलब लगता है जैसे और कोई काम ही नहीं रह गया। अगर आप वही अफवाह भी फैला रहे हो तो कुछ सोच समझ के तो फैलाओ भाई। कुछ महीने रह गए हैं चुनाव को डिक्लेयर होने में, आप इस प्रकार के कयास लगा रहे हो, आप ये दिखा रहे हो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पता नहीं क्या खलबली मच रही है। अगर योगी आदित्यनाथ जी को लेकर हम चुनाव में चले गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। भाई क्यों? आपके पास नेता, आपके नेता जो हैं अपने घर में टेनिस खेलते रहते हैं, ट्विटर खेलते रहते हैं। प्रियंका वाड्रा जो है दिल्ली में बैठकर ट्विटर पे सारी राजनीति कर लेती है, और मायावती जी का तो पता ही नहीं वो कहाँ पर है। आपके नेता हमें कहीं ग्राउंड पे दिखाई नहीं देते, हमारे नेता जो है ग्राउंड पे भी दिखते हैं, मजबूती से भी काम करते हैं। परिवार में एकता है और जीत कर आएंगे, जबरदस्त जीत कराएंगे हम लोग 22 में। आज केशव जी ने वादा किया है कि 300 प्लस सीटें जीत के आएंगे। मुझे लग रहा है कम बताई हैं। अच्छा, बिल्कुल कम बताई है, 300 से ज्यादा आने वाली है, 303 से तो ज्यादा आने वाली है। आप लिखा के रख लीजिए। जो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं ना, गिना रहे हैं कि अरे किसानों का आंदोलन हुआ है, उसकी वजह से कोरोना आ गया, उसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये वो लोग हैं कि लोगों को भड़काने में, आग लगाने में बिल्कुल आगे रहेंगे, और पूरे प्रदेश को, देश को कहीं ना कहीं इंस्टेबल करके और अपना फायदा ढूंढते हैं इसमें। पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है और देखिए मजबूत इरादे वाली। अगर कोई डिसीजन लेती है, कोई फैसला लेती है जनहित के लिए, तो मजबूती से खड़े होते हैं। और आप मोदी जी का इतिहास भी देख लीजिए, अगर फैसला लिया है तो मजबूती से वो खड़े होते हैं उसके साथ। तो अगर लोगों को लगता है कि मोदी जी को और योगी जी को वो इस प्रकार से उनके खिलाफ अफवाहें उड़ाकर हिला पाएंगे तो गलतफहमी। कई बार आप जब सोशल मीडिया की खबरें देखते हैं, आप हैं और भाजपा के और संगठन के लोग हैं, उनको कहीं ऐसा नहीं लगता कि यार ये हमारे अंदर की खबर हमसे ज्यादा तो बाहर वालों को पता है? चलें जी, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि मीडिया किस प्रकार से काम करता है, या विरोधी दल जो है हर जगह अपने जासूस कैसे छोड़कर रखते हैं। तो अगर उनको हमारी खबरें पता है तो हमें भी तो उनकी खबरें पता है। और उसी विश्वास के साथ तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी आप टेनिस खेलते रहिए, मौज करिए, ऐश करिए आप। हाँ, मायावती जी जो है एयर कंडीशन का कमरे में बढ़िया है, अपना नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोज और दुनिया भर के OTT प्लेटफॉर्म में एंजॉय करिए। प्रियंका वाड्रा बिल्कुल जो दिल्ली में
बैठकर जो काम कर रही है वो ही करती है ना, वो भी अपना खुश रहे, वो भी अपनी ऐश करे। काम कौन करता हुआ दिखाई दे रहे? वो केवल और केवल महाराज जी दिखाई दे रहे उत्तर प्रदेश में काम करते हुए। बहुत शुक्रिया अनिला जी, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी संगठन को समझाने की कोशिश की कि क्या स्थितियां हैं। हम आपके साथ फिर समय समय पे जुड़ेंगे और इन चीज़ों पर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया।